Good morning, students. How are you? I hope you all are doing well. So today's topic is importance of management. अभी तक हमने बिजनेस स्टडीज़ में अपना जितना भी चीज़ें पढ़ी हैं उसके अंदर फीचर्स पढ़े हैं, उसके फंक्शन पढ़े हैं। तो फीचर्स से आप लोग समझ गए होंगे कि जो हमारा मैनेजर होता है तो वो जो क्या काम करता है ना, उसको क्या चीज़ अचीव करनी होती है। तो उसी के बिहाफ पे हमारा जो इम्पोर्टेंस है या सिग्निफिकेंस है वो बिल्कुल उसके जैसा ही है। ठीक है। अब आपको क्या लगता है कि मैनेजमेंट के बिना आपका जो रिसोर्स है वो वेस्ट हो जाएगा और आप उसका सही यूटिलाइजेशन नहीं कर सकेंगे। ठीक है, ये चीज़ आप अभी तक देख चुके हैं कि भाई अगर हमने प्रॉपर मैनेज नहीं करा अपने किसी भी काम को तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट हो जाते हैं और हम अपना गोल अचीव नहीं कर पाते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि जो हमारी मदर है, मान लीजिए कि घर में जब पैसे आए या फादर ने जब उनको पैसे दिए, सैलरी दी, तो उन्होंने सबसे पहले क्या करा, वो गई बाज़ार और अपने लिए ड्रेसेस खरीद ली। तो उससे क्या होगा, पूरा महीना कैसा चलेगा, गड़बड़ हो जाएगी ना सारी। तो इससे क्या है कि आपका जो घर का मैनेजमेंट है वो बिल्कुल स्पॉइल हो जाएगा। ऐसे ही अब अगर पूरे साल आप स्टूडेंट्स कुछ पढ़ाई नहीं करें, ना अपनी टीचर्स की सुने, ना कुछ करें, ठीक है, तो एग्ज़ाम लास्ट टाइम पे जब एग्ज़ाम आएंगे तो आप क्या होगा, आप बिल्कुल हेल्पलेस फील करोगे ना कि अरे अब क्या करूँ, कितना पढ़ूँ, कहाँ से बुक्स अरेंज करूँ और ये सारी चीज़ें। तो क्या होगा फिर, सो दैट मीन्स आपको खुद समझ आ जाएगा कि अरे आपने अपना पूरा टाइम, पूरा साल जो है वो वेस्ट करा है, उसे ठीक से मैनेज नहीं करा है ना, क्योंकि लास्ट में कुछ मिला ही नहीं, आपके हाथ में कुछ नहीं आया। तो ऐसे ही मैनेजर है कि अगर उसने प्रॉपर मैनेज नहीं करा तो क्या होगा, सारा काम उसका ख़राब हो जाएगा। ठीक, तो मैनेजमेंट की जो इम्पोर्टेंस है वो किस तरह बताई गई है, अगर हम फर्स्ट देखें तो क्या है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, कि मैनेजमेंट जो है वो ग्रुप गोल्स को अचीव करता है। अब आप लोगों ने पढ़ा कि अल्टीमेटली हमारा काम क्या है, हम बिज़नेस क्यों करते हैं, हमने एक गोल सेट करा हुआ होता है ना प्रॉफिट का, उसे अचीव करने के लिए। तो अब मेन फंक्शन, मेन इम्पॉर्टेंस, मेन सिग्निफिकेंस तो यही होगा कि हम ग्रुप में रहकर अपना काम कैसे, मतलब अपना जो गोल है वो कैसे अचीव करें, ये चीज़। अब सपोज़ करिए कि मैं आपको एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि हमारा स्कूल है। स्कूल में आप लोगों को पता है जो 12th या 10th क्लासेस होती हैं उनका रिजल्ट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो प्रिंसिपल सर जो होते हैं वो स्टार्टिंग में टीचर्स को इंस्ट्रक्शंस दे दी जाती हैं, स्टूडेंट्स को भी टाइम टू टाइम वो कहते रहते हैं कि भाई आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, एक्स्ट्रा क्लास लेनी है, टेस्ट देने हैं, ताकि आपका जो रिज़ल्ट है वो अच्छा रहे, है ना। और टीचर्स भी पूरे ज़ोरों शोरों से लग जाते हैं और बच्चे भी सब मेहनत करने लग जाते हैं कि वो अपना रिज़ल्ट जो है वो अचीव कर लें। और इन सब की मेहनत से ही लास्ट में जब आपका रिज़ल्ट आता है और वो 100% होता है तो सबको लगता है कि हाँ हमने कितना अच्छा, अपना जो गोल था हमारा वो हमने अचीव कर लिया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये ग्रुप गोल ही तो हो गया ना, जिसमें सभी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ, स्टूडेंट्स भी, टीचर्स भी, कोऑर्डिनेटर्स भी, प्रिंसिपल भी, है ना। स्कूल का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो स्टूडेंट्स के साथ में लग जाता है काम करने पर। ठीक, तो ये चीज़ क्या है, मैनेजमेंट क्या है हमारा, अचीविंग ग्रुप गोल है। सेकेंड पॉइंट है हमारा, मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज़। अब मैनेजर क्या करता है, वो उसका काम क्या होता है, अपने एम्प्लॉयज़ को देखना, उनकी एफिशिएंसी, उनके अंदर क्या चीज़ है उसको निकालना। अब जैसे मैं हूँ या टीचर है आपका, आपको पढ़ा रहा है, ठीक, तो अब वो स्टूडेंट्स के अंदर कैपेबिलिटी देख लेता है कि भाई हाँ मेरा कौन सा स्टूडेंट कैसा है, कितना कैपेबल है, सब पता होता है। तो उसी हिसाब से टीचर उसको गाइड करना शुरू करता है, गाइडेंस देने की ज़रूरत होती है, मतलब उन्हें पता चल जाता है कि कौन से स्टूडेंट को कितनी गाइडेंस देने की ज़रूरत है, उसको एक ठीक डायरेक्शन दिखाना, मतलब, है ना। तो उससे क्या होगा कि आप जो भी स्टूडेंट है जब उसे गाइडेंस मिलेगी प्रॉपर और कुछ चीज़ें उसकी ऐसी हैं जो उसे क्लियर नहीं भी हो रही हैं तो उसे जल्दी क्लियर हो जाएंगी। ठीक, तो उससे उसका जब वो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो वो और बढ़िया, उसकी जो परफॉर्मेंस है और निखर कर आ जाएगी, है ना। तो टीचर एक तरह से क्या काम कर रहा है, आपको तराशने का काम कर रहा है। ऐसे ही जैसे कोई बच्चा है वो अच्छा डांस करता है, हमने कभी देखा अरे ये तो बहुत अच्छा डांस करता है, तो हम उसको क्या करेंगे, लेकिन हमें लगता है नहीं नहीं अभी थोड़ी फिनिशिंग बाकी है, तो टीचर जो भी उससे रिलेटेड होगा वो उसको थोड़ा सा और टीच करेगा, तो ताकि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो और ज़्यादा निखर जाए ना, इंक्रीज़ हो जाए उसकी। तो वो क्या हुआ, हमारा एफिशिएंसी, हमारा जो एम्प्लॉई है उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ करने को हम मेन मैनेजमेंट ये भी होता है। ठीक, अब थर्ड है हमारा, मैनेजमेंट क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। अब ये डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने ये फीचर्स में पढ़ा है कि डायनेमिक क्या होता है, डायनेमिक मीन्स जो सडन चेंजेस हो जाएं, जो एकदम से जो चेंज हो जाए, चाहे वो एनवायरमेंटल चेंज हो, पॉलिटिकल चेंज हो, टेक्नोलॉजिकल चेंज हो, वो क्या है हमारा
डायनामिक चेंज है। जैसे मैंने आपको पहले भी ये एग्जांपल दिया था और आज भी मैं ये दे रही हूँ कि अगर अब हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब मैं आपको एक वीडियो बनाकर भेज रही हूँ और आप पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? अगर जो ये दिन चल रहे हैं ऐसे नहीं होते तो क्या होता, हम लोग स्कूल में पढ़ाई कर रहे होते ना, लेकिन हमारे एनवायरनमेंट में कुछ चीज़ ऐसी आई जिसकी वजह से हम सब घर में हैं। मतलब ये एक बहुत बड़ी आपदा एक तरह से हम कह सकते हैं हमारे पास आई, तो हमने लेकिन क्या करा, उसका एक तोड़ निकाला कि ठीक है हम घर पे खाली नहीं बैठेंगे, हम पढ़ाई करेंगे, चाहे हम थोड़ी थोड़ी दिन में रोज़ करें। तो उसके लिए हम लोग ने क्या करा, जो कि चेंज हुआ उसको मैंने, आपने और हम सब ने उसको एक्सेप्ट करा और हम उसके लिए पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये डायनामिक चेंज था। या जैसे गवर्नमेंट, चलो ये तो एक बहुत ही ऐसा हो गया कि ज़्यादा ही, लेकिन कुछ एक ऐसा भी हो जाता है कि गवर्नमेंट हमारी हर 5 साल में चेंज होती है, उनकी कुछ पॉलिसीज़ चेंज होती हैं, तो उसको भी हम जो है उसको तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं। मतलब कि कुछ भी चेंज जो भी होता हो वो हमारा जो मैनेजर है खुद एक्सेप्ट करे खुशी खुशी, और अपने सबऑर्डिनेट्स को भी उसका बताए और उन्हें चेंज करने के लिए उन्हें उत्साहित करे। मतलब ना कि भाई एनवायरनमेंट में चेंज हुआ है, कोई बात नहीं, हम अभी इस तरह से काम करेंगे और हम फिर गिर कर फिर उठ खड़े होंगे, है ना। जैसे आजकल हम जिस हालात से चल रहे हैं, गुजर रहे हैं, हमें पता है कि एक दिन ये समय भी बीत जाएगा, है ना। तो ये समय जो अभी हार्ड टाइम चल रहा है वो चला जाएगा और हम फिर से एक अपनी अच्छी तरह से वापस अपनी बैक टू नॉर्मल लाइफ मतलब हम लोग हो जाएंगे, ठीक। तो डायनामिक चेंजेस को ही एक्सेप्ट करना और एक्सेप्ट करवाना, ये भी मैनेजमेंट का ही काम है। होप आपको समझ में आया होगा ये। नेक्स्ट है हमारा, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स मतलब अब देखो उस क्या हो सकते हैं, फेयर वेजेस, मतलब जो हम जहाँ काम कर रहे हैं हमें एक अच्छा जो भी हमारा मेहनताना बनता है, वेजेस बनता है, वो हमें मिले। गुड वर्किंग कंडीशन, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वो वर्किंग कंडीशन अच्छी हो, और ग्रोथ, कंपनी में ग्रोथ भी हो बंदे की, है ना, ये चीज़ है। अब क्या होता है कि जो भी लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, ठीक है, सबका अपना अलग ऑब्जेक्टिव होता है। कुछ पैसे कमाने आते हैं, कुछ अपनी ग्रोथ के लिए आते हैं, तो कुछ सीखने आते हैं, या कोई लोग तो स्टेटस के लिए भी काम करते हैं ना। तो अब ये मैनेजर का काम बनता है कि वो देखे उस चीज़ को कि जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं या जो उसके वर्कर्स हैं वो काम कर रहे हैं, तो वो क्या उद्देश्य लेकर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आए हुए हैं, और वो उस चीज़ को फाइंड आउट करे और उस पर वर्क करे। सपोज़ करो कि कोई है जो कि पैसे की वजह से आया हुआ है, तो वो क्या करेगा, मैनेजर का क्या काम बनता है कि वो उसको जो रेम्यूनरेशन मिल रहा है, जो वेजेस या जो सैलरी मिल रही है वो तो है ही है, लेकिन उसे वो इंसेंटिव दे या किसी तरह का कुछ बोनस प्रोवाइड करवाए, मतलब उसे इस तरह से कुछ काम करने का वो दे कि आप इसको इस तरह से काम करोगे तो आपको प्लस इतना अमाउंट और मिलेगा। तो जो पैसे का नीडी है बंदा, जाहिर सी बात है वो उस चीज़ को अचीव करना चाहेगा। तो इससे क्या हुआ, इससे उसकी पैसे की जो प्रॉब्लम थी जिसके लिए वो जॉब कर रहा था वो भी फुलफिल हो गई, और मैनेजर ने उससे अच्छा काम भी करवा लिया क्योंकि वो और इंटरेस्ट से काम करेगा। इस तरह से तो हमारा जो मैनेजर है उसका ये भी होता है कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी वो जो हमारे वर्कर्स हैं उनकी देखे। अब हमारा 5th एंड लास्ट पॉइंट है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपिंग सोसाइटी। डेवलपिंग सोसाइटी मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना या गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट सप्लाई करना। अब आप देखिए कि मैनेजर है वो सोसाइटी के लिए कैसे काम कर रहा है कि भाई अगर हमारी कोई फर्म लगी है और वहाँ पे जॉब्स निकलेंगी तो जो लोगों को जॉब मिलेगा, वहीं के आसपास के लोगों को ही तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ना। तो उससे क्या होगा, वहाँ की ग्रोथ होगी, लोगों के पास पैसा आएगा और उनका जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो बढ़िया होगा, है ना। तो वहाँ जैसे आप सपोज़ करिए कि पहले क्या होता था, जैसे ये मोदी नगर का हम एग्जाम्पल लें, मैंने आपको पहले भी बहुत एग्जाम्पल दिया होगा शायद इसका, कि ये एक प्लेस था जहाँ पे मोदीज़ ने आकर अपनी फैक्ट्री लगाई। उससे क्या हुआ, ओवरऑल एरिया का डेवलपमेंट हुआ। क्योंकि वहाँ पे आए लोग बाग कुछ अपने जॉब करते थे तो अपनी फैमिलीज़ को भी लाए, फिर उनके लिए हॉस्पिटल्स बने, स्कूल्स बने। अब आप देखो कि कितना अच्छा मार्केट हो गया है। तो जो लोगों को क्योंकि पैसा आया काम करने से, तो उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो अच्छा हुआ। तो उससे क्या हुआ, आपकी जो सोसाइटी है वो डेवलप हुई, हमारा जो ऑल ओवर जो हमारी सोसाइटी थी वो बढ़िया हो गई, ठीक। तो इस तरह से हमने अपने इम्पोर्टेंस पढ़ी। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।